दोस्तों, गॉस्पेल ऑफ जोना यूट्यूब चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम नहमिया के द्वारा प्रार्थना की शक्ति और उसके महत्व को समझने की कोशिश करते हैं। नहमिया केवल यहूदी लोगों की कहानी नहीं बता रहा है, सबसे बढ़कर वह अपने लोगों के बीच कार्य कर रहे ईश्वर की कहानी बता रहा है, जो उन्हें संरक्षित करने और उनके माध्यम से राष्ट्रों को आशीर्वाद देने की अपनी संप्रभु योजना को पूरा कर रहा है, जैसा कि उसने अब्राहम से वादा किया था। एजरा याजक के समय यहूदी अवशेषों ने जेरूशलेम मंदिर को फिर से स्थापित किया, लेकिन शहर का बाकी हिस्सा अभी भी खंडर बना हुआ है। आइए हम नहमिया से मिलते हैं, वह व्यक्ति जिसे ईश्वर ने शहर की दीवार के पुनर्निर्माण का नेतृत्व करने के लिए इस्तेमाल किया। नहमिया कौन था? नहमिया एक सामान्य व्यक्ति था। उसका जन्म और पालन पोषण फारस में हुआ। नहमिया अध्याय 1 के 11वें पद में नहमिया हमें बताता है कि वह राजा अर्थछत्र का पिलानेहार था। उसने अपनी जान से राजा की जान की रक्षा की। राजा को उस पर भरोसा था। वह बहुत प्रभावशाली पद पर थे। उसकी राजा तक पहुंच थी, फिर भी वह जोखिम भरा काम था। नहमिया अध्याय 1 के दूसरा पद हमें बताता है कि नहमिया को यहूदा से आगंतुक मिले। सभी प्रवासियों की तरह वह घर से समाचार के लिए उत्सुक था। नहमिया ने निर्वासन से बचे यहूदी अवशेषों के बारे में और यरूशलेम के बारे में भी पूछताछ की। नहमिया का हृदय परमेश्वर के लोगों के साथ था। फारस के राजा के दरबार में बहुत सहज होने के बावजूद उन्हें उनके कल्याण की परवाह थी। बाद में उसने दिखाया कि वह न केवल परवाह करता है, बल्कि अपनी जान जोखिम में डालकर कार्रवाई करने को तैयार था। नहमिया अध्याय 1 का तीसरा पद हमें नहमिया के प्रश्नों का उत्तर देता है, जो इस प्रकार है। उन्होंने मुझसे कहा, जो लोग निर्वासन से बच गए और प्रांत में वापस आ गए हैं, वे बड़ी परेशानी और अपमान में हैं। जेरूशलेम की शहरपना तोड़ दी गई है और उसके फाटक आग में जला दिए गए हैं। यरूशलेम खंडर हो गया था। क्या हमारी आत्माओं की भी यही स्थिति नहीं है? परमेश्वर की छवि में बना हुआ मनुष्य बर्बाद हो गया है, पाप से भ्रष्ट हो गया है और पापी दुनिया के प्रभावों के प्रति संवेदनहीन हो गया है। इफिसियों अध्याय 2 वचन संख्या 1 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, तुम अपने अपराधों और पापों में मरे हुए थे। हम पाप में मरे हुए थे, संसार के रीति रिवाजों के अनुसार चल रहे थे। पाप ने हमें ईश्वर से अलग कर दिया। हालांकि दया में समृद्ध ईश्वर ने हमें मसीह के माध्यम से जीवित किया। यह परमेश्वर ही है जो पुनर्स्थापित करता है। हम यरूशलेम की तरह स्वयं को पुनर्स्थापित करने में सक्षम नहीं हैं। हम में से कोई भी अपनी दीवारें सुरक्षित नहीं कर सकता। चर्च में उपस्थिति, अच्छे कार्य, बपतिस्मा, ईसाई परिवार में रहना हमें शाश्वत जीवन सुरक्षित नहीं कर सकता। क्रूस पर मसीह की मृत्यु और मृतकों में से पुनरुत्थान के द्वारा ही हम जीवित होते हैं। जब हम अपने पापों का पश्चाताप करते हैं और उसके साथ व्यक्तिगत संबंध रखते हैं, केवल मसीह ही में हम सुरक्षित हैं। नहमिया को जो प्रतिक्रिया मिली उससे वह बोझिल हो गया। वह हनानी और यहूदा से आए लोगों की रिपोर्ट को नज़रअंदाज कर सकता था। आखिरकार वह सीधे तौर पर उसे प्रभावित नहीं हुआ था। यह समाचार उसे केवल सूचना के रूप में प्राप्त हो सकता था। आइए नहमिया अध्याय 1 के 4 पद में उसकी प्रतिक्रिया को देखते हैं, जहां इस प्रकार है, जब मैंने ये बातें सुनी तो बैठकर रोने लगा। कुछ दिनों तक मैं शोक मनाता रहा, उपवास करता रहा और स्वर्ग के परमेश्वर के सामने प्रार्थना करता रहा।
वह इस बात पर रोया कि दीवार और दरवाजे किस बात का प्रतीक है। दीवार ने उन्हें अपने शत्रुओं से सुरक्षा प्रदान की। परमेश्वर की महिमा भी दांव पर थी। ईश्वर का नाम धूल में घसीटा जा रहा था। परमेश्वर की प्रतिष्ठा उसके लोगों से जुड़ी हुई थी। दुनिया ने उनकी ओर देखा और सवाल किया कि उनका ईश्वर कहाँ है। विलाप गीत अध्याय 2 के 15 और 16वें पद में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, जितने तेरे मार्ग से गुजरते हैं वे तुझ पर ताली बजाते हैं। वे यरूशलेम की बेटी का उपहास करते हैं और सिर हिलाते हैं। क्या यह नगर जो सुंदरता की पूर्णता और सारी पृथ्वी का आनंद कहलाता है। नहम्याह ने केवल पूछताछ और विलाप ही नहीं किया, उसने उपवास किया, प्रार्थना की। उसने उससे प्रार्थना की जो उसके लोगों के लिए कुछ करने में सक्षम था। यह कोई संक्षिप्त प्रार्थना नहीं थी। नहम्याह अध्याय 1 के 4 पद हमें कहता है, कुछ दिनों तक मैं शोक मनाता रहा और स्वर्ग के परमेश्वर के सामने प्रार्थना करता रहा। नहम्याह अध्याय 1 के 1 में चिस्तियों के महीने से लेकर नहम्याह अध्याय 2 के 1 में निसान के महीने तक 4 महीने हो गए। नहम्याह प्रार्थना करते समय परमेश्वर के गुणों का उल्लेख करता है। वह परमेश्वर के वचन से संतृप्त है, इसलिए वचन के माध्यम से प्रार्थना करने में सक्षम था। हम परमेश्वर के वचनों को कितनी अच्छी तरह से जानते हैं कि हम उसके वादों पर कायम रह सकें। नहम्याह अध्याय 1 के 5वें पद में नहम्याह हे प्रभु स्वर्ग के परमेश्वर से आरंभ करता है। परमेश्वर के नामों का संयोजन है, जिसका अर्थ है कि वह इज़राइल का ईश्वर है, वाचा का पालन करने वाला ईश्वर, ईश्वर का चरित्र, उनका दृढ़ प्रेम और विश्वास योग्यता। नहम्याह अध्याय 6 के 7वें पद में हम देखते हैं, नहम्याह ने इस्राएल के पापों, अपने पापों और अपने पिता के घराने के पापों को स्वीकार किया। वह कहता है, हमने तेरे विरोध भ्रष्टता से काम किया है और तेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। यह पाप ही था जो उन्हें वर्तमान स्थिति में लाया। हालांकि नहम्याह अध्याय 1 के 8वें और 9वें पद में नहम्याह परमेश्वर को उस वाचा को याद दिलाता है जो उसने अपने लोगों के साथ बनाई थी। वह कहता है, उस वचन को स्मरण करो जो तूने अपने दास मूसा को यह कहकर दिया था कि यदि तू विश्वासघात करेगा तो मैं देश देश के लोगों में तितर बितर कर दूंगा। स्वर्ग वहाँ से मैं इकट्ठा करूंगा और उस स्थान पर लाऊंगा जिसे मैंने चुना है, ताकि वहाँ मेरा नाम निवास कर सके। अवशेष यरूशलेम में वापस आ गए हैं, लेकिन उनका निवास स्थान अभी भी खंडर में है। नहम्याह की सफलता प्रार्थना का उत्तर थी। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाएं सुनते हैं और प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं। ईश्वर प्रार्थना को उस साधन के रूप में उपयोग करता है जिसके द्वारा वह अपनी योजना को पूरा करता है। प्रार्थना हमारे हृदयों को बदल देती है और हमें उस पर निर्भर होने के लिए प्रेरित करती है। नहम्याह अध्याय 1 के 11वें पद में नहम्याह कहता है, आज अपने दास को सफल करो और इस व्यक्ति की दृष्टि में उस पर दया करो। यरूशलेम की दीवार के पुनर्निर्माण का पहला प्रयास रोक दिया गया था। नहम्याह जानता था कि जब तक ईश्वर राजा अर्थछत्र के हृदय को प्रभावित नहीं करेगा, उसके अनुरोध को अनुकूल उत्तर नहीं मिलेगा। उसके अनुरोध से उसकी पिलाने हारे की नौकरी और उसकी जान भी जा सकती थी। नहम्याह अध्याय 2 में हम देखते हैं कि नहम्याह ने उपवास और प्रार्थना के दौरान एक कार्य योजना तैयार की थी। नहम्याह ने यरूशलेम वापस जाने की योजना बनाई थी
वह अपना कैरियर और आराम छोड़ने को तैयार था। नहम्याह पिलाने हारे परमेश्वर की महिमा के लिए निर्माता नहम्याह बनने को तैयार था। हालांकि वह जानता था कि यात्रा बाधाओं के बिना नहीं होगी, उसके लिए संसाधनों की आवश्यकता थी। नहम्याह उसके लिए तैयारी करता है, वह राजा से अनुरोध करता है। हम नहम्याह अध्याय 2 के 4 पद में देखते हैं कि नहम्याह यह अनुरोध करते समय भी राजा को उत्तर देने से पहले प्रार्थना करता है। तब राजा ने नहम्याह से कहा, तुम क्या निवेदन कर रहे हो? इसलिए नहम्याह ने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना की। यह छोटी सी त्वरित प्रार्थना दर्शाती है कि नहम्याह पूरी तरह से परमेश्वर पर निर्भर था। नहम्याह अध्याय 2 के 5 से 8वें पद में राजा का अनुरोध पाकर नहम्याह आगे बढ़ता है और राजा अर्थछत्र के सामने अपना अनुरोध रखता है। राजा से नहम्याह का अनुरोध था दीवार के पुनर्निर्माण के लिए यरूशलेम वापस जाने की अनुमति। उसने आगे ट्रांस यूफ्रेट्स के राज्यपालों को पत्र मांगे ताकि वे यहूदा पहुंचने तक उसे सुरक्षित आचरण प्रदान कर सकें, और राजा के जंगल के रखवाले आसप को भी एक पत्र लिखा कि वह नहम्याह को भवन के पास के गढ़ के फाटकों और नगर की शहरपना और जिस निवास पर वह निवास करेगा उसके लिए शाहतीर बनाने के लिए लकड़ियां दें। बाद में जैसे जैसे उसकी बातचीत आगे बढ़ी, नहम्याह कितना साहसी हो गया, उसमें कोई डर नहीं था। नहम्याह जानता था कि अंततः यह परमेश्वर ही था जिसने राजा के सामने उस पर कृपा की। वह इस सब में परमेश्वर का हाथ स्वीकार करता है। नहम्याह अध्याय 2 के 8वें पद में वह कहता है, और मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर थी, इस कारण राजा ने मेरी विनती पूरी कर ली। नीति वचन अध्याय 21 के 1 हमें बताता है कि राजा का हृदय यहोवा के हाथ में है, वह उससे जल स्रोत के समान जहाँ चाहे वहाँ ले जाता है। नहम्याह अध्याय 2 के 9वें पद में राजा ने नहम्याह को उसके अनुरोध से अधिक दिया। हम पढ़ते हैं कि राजा ने मेरे साथ सैन्य अधिकारी और घुड़सवार सेना भी भेजी। नहम्याह अध्याय 2 के 10 में काम शुरू होने से पहले ही नहम्याह को विरोध के शुरुआती संकेतों का सामना करना पड़ा। प्रभु के लिए जो कुछ भी किया जाता है वह विरोध के बिना नहीं होता है। जीवन में चुनौतियों का सामना करते समय आपका ध्यान कहाँ होता है? क्या आप यह देखते हैं कि स्थिति कितनी बड़ी या कठिन है, या आप ईश्वर की ओर देखते हैं? प्रार्थना एक आस्तिक का विशेष अधिकार है। क्या आप इस प्रार्थना का उपयोग किसी भी परिस्थिति में करते हैं? मसीही जीवन दीवारों के पुनर्निर्माण से भरा हुआ है। पाप पर शोक मनाना और पश्चाताप में ईश्वर की ओर मुड़ना। नहम्याह की तरह जिसके लिए दीवारों के पुनर्निर्माण के लिए ईश्वर ने वह सब कुछ प्रदान किया जो उसे आवश्यक था। पहले से आखिरी तक हमारा उद्धार परमेश्वर पर निर्भर है। यह वही है जो शहरपना बनाता है और शहर का जीर्णोद्धार करता है। दोस्तों, यह शुभ संदेश आप सबों को कैसी लगी कमेंट करें। अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।